देखिए यहाँ पर है आपका 10th केमिस्ट्री क्लास नंबर 10 और यहाँ पर आपका टॉपिक है डबल साल्ट यानी कि द्विक लवण। अब ये होता क्या है, तो आप कहोगे सर जी क्या है, डबल मिला है। हाँ, यहीं से आप इन्हीं को बेस बनाओ और इन्हीं से पूरा निकाल दो। मतलब अगर हम कहें इसे कहते क्या है या होता क्या है, तो आप सीधा बोलो इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। तो आप कह दो बस दो सामान्य लवण। डबल साल्ट का मतलब क्या हम बोल सकते हैं, दो सामान्य साल्ट, टू नॉर्मल साल्ट। और ये दो सामान्य साल्ट की कंडीशन है। कंडीशन क्या है, एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो आप कहोगे अच्छा एक ही प्रकार के क्या, आप कहोगे दो सामान्य लवण। एक ही प्रकार के दो सामान्य लवण को जब मिला दिया जाएगा, है ना, को जब आपस में मिला दिया जाएगा, या सीधा एक ही प्रकार के दो सामान्य लवण का जब जलीय विलयन बनाया जाता है। जब क्या बनाया जाता है, जलीय विलयन बनाया जाता है। जलीय विलयन बनाया जाता है। और जलीय विलयन बनाते हैं वो भी एक निश्चित रेशियो में, वो भी किसमें, एक निश्चित अनुपात में। एक निश्चित अनुपात में मतलब ऐसे रफली नहीं कि कुछ भी मिला दो, एक निश्चित अनुपात में बनाएंगे। मतलब आपने क्या कहा, डबल साल्ट क्या होता है, दो सामान्य साल्ट होता है। तो हमने कहा एक ही प्रकार का होना चाहिए। एक ही प्रकार के दो सामान्य लवण को, है ना, का जब जलीय विलयन बनाते हैं वो भी किसमें, एक निश्चित अनुपात में। किसमें भैया, एक निश्चित अनुपात में जब बनाते हैं तो क्या होता है, तब उससे जब बनाते हैं जलीय विलयन बनाते हैं एक निश्चित अनुपात में, तब उससे जो एक नए प्रकार के साल्ट बनता है, उससे क्या होता है, एक नए प्रकार के साल्ट बनता है। या जब अनुपात में मिलाते हैं तब एक नया प्रकार का, एक या नए, मैं कह दे रहा हूँ, एक नए प्रकार का साल्ट, एक नए प्रकार का लवण बनता है। वो भी क्रिस्टलीय फॉर्म में। किस फॉर्म में बनता है, क्रिस्टल फॉर्म में, वो भी क्रिस्टलीय रूप में। तब एक नए प्रकार का लवण एक क्रिस्टलीय रूप में बनता है, क्रिस्टलीय रूप में बनता है। और ये जो नए प्रकार का साल्ट होता है जो कि क्रिस्टल फॉर्म में है, जो कि एक छोटे छोटे रवों के फॉर्म में होता है। समझ रहे हैं, क्रिस्टल का मतलब जैसे चीनी क्रिस्टलीय है, जो कि क्रिस्टलीय फॉर्म में बनता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही द्विक लवण बोला जाता है। बोलो समझ में आया, द्विक लवण कहते हैं। देखो चीजों को आसान बनाने का प्रयास करो, ऐसे समझो पॉइंट वाइज। अगर मैंने ऐसे मैं बता रहा हूं तो क्या आप एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो भैया। लेकिन इससे क्या हुआ, चीजें आसान हो गई। इससे क्या हुआ, चीजें आसान हो गई। मैं आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आप कहोगे डबल साल्ट क्या है, तो डबल साल्ट क्या होता क्या है, एक ही प्रकार का दो सामान्य लवण होता है। अब क्या होता है, जब एक ही प्रकार के दो सामान्य लवण को आपस में मिलाकर एक जलीय विलयन बनाते हैं, है ना, तब वो भी एक निश्चित अनुपात में। हमें ये चीज ध्यान रखना होगा कि किस में बनाया जाएगा, एक निश्चित अनुपात में। तब एक नए प्रकार का लवण बनता है, वो भी किस फॉर्म में, आप कहोगे क्रिस्टलीय रूप में बनता है। और ये जो क्रिस्टलीय रूप में नए प्रकार का लवण होता है, इसी को कहते हैं द्विक लवण कहते हैं, इसी को कहते हैं डबल साल्ट कहते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब क्या होता है, जैसे देखो जब आपका यहाँ पर ध्यान से समझ, एक मैं ले रहा हूं पोटेशियम सल्फेट ले रहा हूं, आप बोलो ये साल्ट है कि नहीं है, आप कहोगे ये नॉर्मल साल्ट है। अब याद करो मैंने कल की क्लास में नॉर्मल साल्ट का एग्जांपल दिया भी था, ये आपका नॉर्मल साल्ट है। इसमें हमने एक और साल्ट ले लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट। जब इसको पानी में मिलाते हैं,
जब इसको क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो भैया इसको हम पानी में मिलाते हैं। और यहाँ वाटर का हमने क्या कहा, एक निश्चित रेशियो में, एक निश्चित रेशियो में, तो यहाँ पानी का जो रेशियो होगा 24 होगा। समझ पाए? जब मिलाते हैं तब ये क्या होते हैं, ये सब आपस में मिलकर ना एक क्रिस्टल फॉर्म बनाते हैं। क्रिस्टल फॉर्म का मतलब ये बनाते हैं K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना, इंटू 24H2O। जब ये क्रिस्टल फॉर्म बनाते हैं तब ये क्या हो जाता है, एक नए प्रकार का साल्ट हो जाता है, तो इसका नाम भी तो अलग होगा। भाई दूध फट गया, दही में बदल गया, दूध खट्टा हो गया, क्या जब वो खट्टा हो गया, दही जैसा हो गया, उसको आप कहोगे दूध है? अगला कहेगा पागल होगा, दही है, दूध बता रहा है, देखो तो, है ना, नहीं कहोगे ना, तो इसका भी अलग नाम होगा। तो इसका नाम होता है, इसका नाम होता है फिटकरी। इसका नाम क्या होता है, फिटकरी। अच्छा, फिटकरी को एक्चुअली देखो, ये पोटास से बना, ये एल्यूमिनियम, तो ये पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, तो दोनों मिलकर आपस में मिक्सअप होकर इसका नाम हो जाता है पोटास एलम। इसको जो है और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पोटास एलम कहते हैं। हाँ, रासायनिक नाम क्या होगा, आप कहोगे पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और इनटू हाइड्रेट, मतलब ये रासायनिक नाम आप बोल सकते। अभी समझ में आया? फिटकरी को और क्या कहते हैं, तो आप कहोगे फिटकरी को हम और क्या कह सकते हैं, पोटास एलम भी कह सकते हैं। तो फिटकरी किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे फिटकरी एग्जाम्पल है। अब ये बहुत डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आने की संभावना रहती है कि फिटकरी का सूत्र बताइए, डायरेक्ट आने की संभावना रहती है। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, और आप लोग शायद सुने होंगे, मोहर लवड़ का सूत्र डायरेक्ट पूछता है ना, मोहर लवड़। अब वो कैसे बनता है, जैसे देखो, वो बनता है ये देखो, ये है आयरन सल्फेट, ये क्या भैया, आयरन सल्फेट, ठीक, तो आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट में मिला दिया जाता है अमोनियम सल्फेट। जब आयरन सल्फेट में क्या मिला दिया जाता है, अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है, और एक जो वाटर का रेशियो रखा जाता है वो 6 रेशियो में रहता है। ये रेशियो आपको याद करना होगा, इसका कोई रूल नहीं, हमने शुरुआत में ही बताया, एक निश्चित अनुपात में आपको अनुपात मालूम होना चाहिए। तब ये आपस में मिलकर ये क्या बनता है, आप कहोगे ये आपस में मिलकर, ये यहाँ बना दो ऐसे घुमाकर, या आगे बनाओ, ये आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइज SO4 इंटू 6H2O। जब ये बनता है तब इसको बोलते हैं मोहर लवड़। तब इसको क्या बोलते हैं, मोहर लवड़ बोलते हैं। बताओ समझ में आया? क्लियर है? मोहर लवड़ द्विक लवड़ का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रकार के लवड़ को जली विलयन एक निश्चित अनुपात में बनाया गया है। एक तो अमोनियम सल्फेट है और एक तो अमोनियम सल्फेट है और एक है आयरन सल्फेट। एक क्या है, आयरन सल्फेट। समझ में आया? आयरन में भी फेरस सल्फेट है, इसको नोट डाउन करिए। समझ में आया कि नहीं? देखिए अब यहाँ पर है नेक्स्ट आपका है मिक्स्ड साल्ट, मिश्रित लवड़। तो भाई नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि इस प्रकार के लवड़ में एक या एक से अधिक, आप सीधा बोलो एक से अधिक प्रकार के, तो आप सीधा बोलो ऐसे लवड़ या ऐसे साल्ट जिनमें क्या होता है, जिनमें एक से अधिक। अब एक से अधिक क्या, तो जिसमें एक से अधिक ऋणायन हो, ऋण आयन है ना, एक से अधिक ऋणायन और धनायन, और क्या हो, धनायन, जिसमें एक से अधिक ऋणायन व धनायन हो, उसे कहते हैं मिक्स्ड साल्ट। बस सीधा एग्जांपल याद रखो। मैंने क्या बताया, ऐसे साल्ट जिनमें एक से अधिक प्रकार के, है ना, एक से अधिक, यहाँ कर दो आप प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के ऋणायन हो और धनायन हो, उसे कहते हैं मिश्रित साल्ट कहते हैं। इतना क्लियर है? तो ऐसे साल्ट जिनमें एक से अधिक प्रकार के ऋणायन हो और धनायन हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्रित लवड़ कहते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या आता है, इसके एग्जाम्पल में देखो, NaKSO4, इसे बोलेंगे
सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अब यहाँ पर देखो, सोडियम भी पॉजिटिव आयन है ना, पोटेशियम भी पॉजिटिव आयन, ये भी धनायन, ये भी धनायन है ना, और ये सल्फेट SO4 का डबल माइनस चार्ज है ना। तो मैंने क्या बताया, ऐसे साल्ट जिनमें एक से अधिक प्रकार के या तो धनायन हो या तो जो है ऋणायन, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित साल्ट। तो इसे क्या बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम सल्फेट बोलेंगे, है ना। इसी तरह अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पता है, CaOCl। ये आप लोग कैसे याद करते हो, आप लोग ऐसे याद करते हो CaOCl2। क्यों भैया, ये किसका सूत्र है, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का है, ब्लीचिंग पाउडर का। अच्छा, इसमें एक और है आपका माइक्रोकॉस्मिक साल्ट है, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट NaNH4 है ना, NaNH4 और HPO4, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइक्रो। अब जिसने पहले से काम किया है इन सब सूत्र पर, उनके लिए आसान हो जाएगा। इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट, माइक्रोकॉस्मिक लवण बोलेंगे। ये किसका एग्जांपल है, मिक्स्ड साल्ट का है। बताओ इतना क्लियर हो पा रहा है ना। अब इसके बाद एक और बचा, और वो क्या है, तो आप कहोगे वो है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। वो क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी कि संकर लवण। कॉम्प्लेक्स साल्ट का मतलब क्या हुआ, संकर लवण। अब ये क्या होता है, तो भाई नाम से अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा, संकर मतलब हाइब्रिड। जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है वो कैसे बनती है, कई प्रकार के बीजों से बनता है ना। तो बस इसमें कह दो ऐसे साल्ट जो कि कई प्रकार के साल्ट से बनते हैं, कई प्रकार के साल्ट के संयोग से बनते हैं। तो सीधा आप बोलो, जो कई प्रकार के लवण से या के संयोग से बनते हैं, के संयोग से बने हों या बनते हैं, बने हों। क्लियर है, उसे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे उसे कहते हैं संकर लवण कहते हैं। बस खत्म। अब कैसे, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, इसमें एक और याद रखना, इसमें क्या होता है, एक तो साधारण आयन होता है, एक क्या होता है, एक साधारण आयन होता है, आयन रहता है, और दूसरा क्या रहता है, जटिल रहता है। और दूसरा कैसा आयन रहता है, जटिल रहता है, संकर आयन होता है। दूसरा क्या होता है, जटिल या संकर आयन होता है। अब ये क्या बात है, जैसे देखो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एक एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4। आप करो, ये तो भाई सरल है ना। अरे भाई इस पर एक ही तो चार्ज होगा, तो पोटेशियम हो गया। अब फेरोसाइनाइड FeCN6, ये पूरा किसका सूत्र है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब इसको घोला जाएगा, जब इसको वाटर में क्या किया जाएगा, घोला जाएगा, तब ये रिवर्सिबल अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय, और यहाँ से ये बनेगा 4K+। आयनों में विभक्त होगा ना, एक तो पोटेशियम आयन में गया और दूसरा ये जाएगा साइनाइड आयन में, अरे सॉरी फेरोसाइनाइड में, मतलब FeCN का क्या 6, यही तो है FeCN का 6, और इस पर 4 क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, 4 नेगेटिव चार्ज होगा, या 4 माइनस भी लिख सकते हो। तो ये देखो इसमें 4K यानी पोटेशियम आयन तो साधारण आयन है, लेकिन जो दूसरा आयन है वो क्या है, फेरोसाइनाइड का जटिल आयन है। इसे क्या बोलेंगे, फेरोसाइनाइड का जटिल आयन है। क्लियर, और ये पोटेशियम क्या है, साधारण आयन है। तो समझ में आया, ये चीज इस प्रकार से बनता है। अच्छा, संकर साल्ट का एक और एग्जांपल है CuNH3
CuNH3 और होल 4, ठीक है। एक मिनट आ रहा हूं। इसके बाद में है आपका SO4, ये चीज है, इसे लिख लीजिए पहले, इसे लिखिए सब लोग, आप देख सकते हैं, देखिए अब यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल है ये क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट। तो क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट कैसे बना होगा, एक तो कॉपर आयन से जो कि साधारण आयन है, और दूसरा अमोनियम सल्फेट, ये पूरा इससे बना होगा, क्लियर है। तो ये है आपका, मतलब ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, संकर साल्ट के, कॉम्प्लेक्स साल्ट।